अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। नाज़रीन इकराम, वैसे तो इंसानी ज़िंदगी में जब से इंसानी ज़िंदगी वजूद में आई है तो जब से आयुर्वेदिक का इस्तेमाल, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, होम्योपैथी का इस्तेमाल, एलोपैथी का इस्तेमाल बेहिसाब होता आ रहा है और आज तक जो है तकरीबन अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी, देसी दवाइयाँ भी और टोटका जात भी जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के शेयर होते भी रहते हैं यूट्यूब पे। आप वैसे भी देखते रहते हैं, लोगों से भी आप हासिल करते हैं और मुख्तलिफ़ जो हमारे बुज़ुर्गान हैं तो वो भी काफ़ी चीज़ें बता देते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से ये होगा और इसको इस्तेमाल करने से ये हो जाएगा। तो नाज़रीन कराम, कुछ जड़ी बूटियाँ जो हैं वो अपनी मिसाल आप होती हैं, जैसे कि आज मैं ज़िक्र करूँगा अर्क मकुआ के हवाले से। तो मकुआ जो है ये काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ख़ास करके दवाइयों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप और इसको जो है कच्चा भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसका जायका जो होता है वो थोड़ा तल्ख़ होता है, तो कच्चा इस्तेमाल करने से कुछ लोग जो हैं वो घबराते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसके इस्तेमाल से जो है बहुत ही बेहतरीन किस्म के नताज सामने आते हैं। मेडिसिन में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ास करके जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, देसी दवाइयाँ होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जायका जो है थोड़ा-सा तल्ख़ होता है, तो इसका जो पकने के बाद जो जायका होता है वो शीरी हो जाता है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें ग़िज़ाई अज्ज़ा की बात अगर की जाए तो इसमें विटामिन ई होती है, विटामिन ए और सी, इसके अलावा नमकियात, कैल्शियम, फास्फोरस, उसके अलावा फ़ौलाद इसमें शामिल होता है। और नाज़रीन कराम, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसको इस्तेमाल करने के बाद जो आपकी ख़ास करके अंदरूनी या बैरूनी जो आपकी सूजन होती है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसका जो है पानी, आप इसको उबाल के तो आप इसका पानी इस्तेमाल करें तो अंदरूनी और बैरूनी सूजन जो है ये आपकी ख़त्म हो जाती है, किसी भी किस्म की सूजन। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अर्क मकुआ जो है वो बना हुआ भी मिल जाता है, तो इसको अगर आप बनाना चाहें तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा। जो अर्क मकुआ आप बना सकते हैं तो बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसका जो मज़ाज होता है वो सर्द होता है और खुश्क होता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ये पेशाब आवर होती है, तो आपको छोटा पेशाब जो है वो ज़्यादा आ सकता है। प्यास में जो है आपको तस्कीन देने वाली चीज़ है। और इसके अलावा औरतों के रहम में जो मसला आता है, ख़ास करके सूजन का मसला आता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको जो है, इसके जो पत्ते हैं वो आप जो है नीम गर्म पानी में आप उनको भिगो के या नीम गर्म पानी में उबाल के, तो उसके बाद आप थोड़ा सा कपड़ा गिल्ला करके तो उसमें बांध के तो आप नाफ के निचले हिस्से में इसको बांध सकते हैं। तो इससे भी आपको औरतों की जो ख़ास करके सूजन का मसला होता है, रहम की सूजन का मसला होता है, तो वो भी हल हो जाएगा। तो नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।